अखिल भारतीय दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग परिषद हिमाचल प्रदेश में जो रन कर रही है, उसका मैं महासचिव भी हूँ और स्पोक्समैन भी हूँ। मेरे साथ यहाँ पे प्रजापति कुंभकार सभा के माननीय अध्यक्ष हरिचंद गोयल जी हैं, यशवंत सिंह गुलेरिया जी हैं जो बल सुधार सभा के माननीय अध्यक्ष हैं, बड़सू पंचायत के माननीय प्रधान हैं श्री गोविंद वर्धन जी, और जो हमारा अनुसूचित जाति विभाग है उसके अध्यक्ष हैं यहाँ किशन बंसल जी, और भी पदाधिकारी हैं, पंचायतों के प्रधान आए हुए हैं। आज हम लोग बल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर रहे हैं। पूरी हमारी जो एक अवेकनिंग स्कॉट है, तो उसके मुताबिक जो हमें फीडबैक मिल रही है, उसमें जो हिमाचल सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार को जिस तरीके से रन कर रहे हैं, तो हम उनकी बहुत सराहना कर रहे हैं। और विशेष रूप से हमारी पंचायती राज व्यवस्था जो 3 टायर सिस्टम है, उसके माननीय जो मंत्री हैं अनुरुद्ध ठाकुर जी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पूरी पंचायती व्यवस्था को देख रहे हैं और पंचायतों के लिए जो उनके हक और हकूक़ है, जो उनके अधिकारों को दिलाने के लिए भी वो पूरी पैरवी कर रहे हैं। मुझे बड़ी दुख है, माननीय विधानसभा के सदस्य इंदर सिंह जी जो बल विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, पिछले 5 साल तक उन्होंने यहाँ का शासन और प्रशासन में रह के काम किया। उसके बाद 2 साल और हो गए, लेकिन दुर्भाग्य इस चीज़ का है, हमें दुर्भाग्य बस हमें देखने को मिला, सारे जो बल विधानसभा क्षेत्र की लगभग 44 पंचायतें हैं, उन पंचायतों में जो लोगों में भारी रोष है उनके खिलाफ, वहाँ के पंचायत प्रधान, वहाँ के उप प्रधान, वहाँ के पंचायत सदस्य और ब्लॉक समिति के सदस्य, जिला परिषद तो है ही है, उन लोगों ने विधानसभा के जो माननीय सदस्य हैं उनके प्रति भारी गुस्सा है उन लोगों के मन में। उसका एक ही कारण है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये नॉन पॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक है। उनके खाते में जो बस्ट लोकेशन होती है विधानसभा के लिए, तो लगभग पिछले टेंडर में उनको 10 करोड़ रुपए विधानसभा से उनको स्वीकृत आया था, उनको पैसा सरकार ने वहाँ से जो व्यवस्था बनी है। लेकिन हमें लोगों में इतना रोष है, इतना गुस्सा है, पिछले 5 साल से 2 साल और हो गए, 10 करोड़ वो था और 4 करोड़ ये हो गया, लेकिन उसकी बंटवारा करने में भी उन्होंने बंटवारा की और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। किसी पंचायत को 2 लाख नहीं मिला, किसी पंचायत को मिला नहीं। और उन्होंने अभी मैंने देखा, उनका वीडियो में देख रहा था, वो कह रहे थे कि मेरी जो उनकी जो सराउंडिंग की जो पंचायतें हैं, कोमी है, और वो कह रहे वहाँ रास्ते नहीं बन रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तो वो पैसा गया कहाँ? अगर सही मायने में 10 करोड़ को या 12 करोड़ को बांटा जाए तो एक पंचायत के खाते में लगभग 15, 16, 14 लाख आता है। वो पैसा कहाँ गया? 5 साल तो वो सत्ता पक्ष में रहे, आज वो विपक्ष में है। अगर विपक्ष में होते हुए भी विपक्ष को भी बड़े अच्छे ढंग से बात करनी चाहिए, उनकी भाषा के ऊपर उनका कोई लगाम नहीं है। यहाँ के पूर्व मंत्री रहे प्रकाश चौधरी, उनको बड़े बदतमीजी लहजे से वो बात करते हैं कि हारा है, नकारा है, फलाना है। ये कोई मान मर्यादा होती है? एक विधानसभा का सदस्य, उसका प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के लेवल का होता है, उसको उस तरह के रहते हुए बात करनी चाहिए। मैं तो उनको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप अपने प्रोटोकॉल देखें। आप माननीय विधानसभा के सदस्य हैं, आप पूर्व मंत्री को बेइज्जत कर रहे हैं या दूसरे जो पदाधिकारी हैं, और आज विधान से ये जो पंचायती राज के जो लोग हैं, जो उन्होंने आज उनके खिलाफ वो कह रहे हैं कि मैंने एसपी को, विजिलेंस को बोल दिया, मैंने फलाने। यदि आपके लिए यही काम बचा है, पहले तो आपका जो करोड़ों रुपए, वो हम तो अब ये चाहेंगे कि उनके खिलाफ हम मानहानि का दावा करेंगे।
उनका पैसा कहाँ गया? आज कह रहे हैं कि एक बड़सू पंचायत के प्रधान है गोविंद वर्धन, अगर उन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी को बचाया, उनके घर में 22 बोरियां पिछले जो बाढ़ आई थी, तमाम यहाँ सरकारी जो बड़े बड़े बिल्डिंगें थी, पुल ढह गए, उन्होंने कोशिश की एक इंसानियत के नाते कि मेरे बाई बैग कहीं बर्बाद ना हो जाए, उन्होंने वहाँ रख दिया उसको, और वो भी पानी से बह रहे थे, और उसकी उसने शिकायत कर दी और विधानसभा में इस मामले को ले गए। बहुत घटिया राजनीति है उनको। और जितने करो और दूसरी पंचायतों के लगभग आधा दर्जन प्रधान है, उपप्रधान है, उनको भी बेइज्जत कर रहे हैं। और प्रधानों का गलत है, कई जगह उपप्रधान गलत है, कई जगह बीडीसी के सदस्य गलत है। अरे सच्चे कौन है? आपको अपना लेखा जोखा तो दो पब्लिक को, जिसके लिए आपको चुना गया है। मैं तो इस चीज़ कह रहा हूँ, मैं एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी रहा हूँ, अनुसूचित जाति विभाग का, और बिजली बोर्ड का रेस्ट हाउस साक्षी है मंडी का, उस रेस्ट हाउस में वो जब वहाँ पे आईपीएच में सर्वे वो कर्मचारी थे, उन्होंने मेरे पास भी थे कि जब दामोदर दास जी यहाँ के माननीय पूर्व में विधायक रहे हैं, उसमें वो कांग्रेस का टिकट मेरे से मांगा। हमें कह रहे, मैंने ठाकुर कौर सिंह से चर्चा की, तो वो तो बेपौंदे लुटे हैं, उनको कोई पता नहीं, उनको कोई मान मर्यादा नहीं है, वो किसी विचारधारा के ऊपर विश्वास नहीं रखते, उनकी घटिया मानसिकता है। और उसके प्रूफ है मेरे पास। मुझे कहा था कि मुझे राही साहब मुझे कांग्रेस का टिकट दिला दीजिए, हमने कहा पहले नौकरी छोड़िए तब टिकट मिलेगा, ठाकुर कौर सिंह जी ने भी ये कहा। और आज वो इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं और पूरे के पूरे बल कॉन्स्टिट्यूंसी में हाहाकार मचा है। आज जा रहे हैं कहीं सोयरा में जा रहे हैं, अरे 5 साल तो आपने क्या किया, कहाँ फंड डाला आपने? और उसके अलावा 5 साल के अलावा हम नहीं चाहते, कांग्रेस है, बीजेपी है, जो राजनीतिक दल है, आप किसी भी पंचायत में जाओ, वहाँ बराबर का उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा बांटो। उन्होंने ऐसा किया नहीं, वो सारा उसमें भेदभाव किया उन्होंने। तो मेरा तो यही निवेदन है कि उनको ये जो पंचायत प्रधानों के पीछे वो पड़े हैं, एक पंचायत के तो 300-400 रुपए की बातें आई है सामने। एक जो मैंने जो जिला पंचायत अधिकारी से मैंने पूछा, 400-500 रुपए का उसका वो है, चाय 300-400 रुपए का तो चाय की कॉफी नहीं आती, तो उसके पीछे पड़ गए, कईयों के पीछे पड़ रहे। तो आपका दायित्व ये बनता है, एक विधानसभा के सदस्य का दायित्व ये बनता है कि वो छोटी छोटी एक घटिया राजनीति करे, वो उच्च लेवल की करे। अगर उनको विपक्ष करना है तो विधानसभा में करे, कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ वहाँ पे वो वार्ता करे, या डिप्टी शासन के पास जाए, डिप्टी कमिश्नर के पास जाए। वो इतनी छोटी, तो मैं तो समझता है ये विधायकी के काबिल नहीं है, ये विधायकों के काबिल नहीं है, ये विधायकी के काबिल नहीं है। हम नहीं चाहते हैं जो आधा दर्जन उन्होंने वक्तव्य दिए हैं प्रधानों के खिलाफ, उनको हम पूरा संरक्षण देंगे। अगर वो गलत होंगे, दोषी होंगे तो उनके खिलाफ जो हमारा सरकार, उसमें हम चीफ मिनिस्टर से भी बात करेंगे, हमारे पंचायती राज मिनिस्टर से भी बात करेंगे। अगर दोषी होंगे तो उनको सजा मिले, लेकिन जो हमें जो तथ्य मिले वो बेदाग, वो दोषी नहीं है। और आज मैं यहाँ लोअर रिवाल्सर में आया हूँ, यहाँ हमने देखा यहाँ रिवाल्सर पंचायत, लोअर जो रिवाल्सर पंचायत है उसका भी हमने भ्रमण किया। हमने पंचायत पदाधिकारी उसके से भी मिलने की चाहे, लेकिन सेक्रेटरी से मेरी फोन पे बात हुई। मैंने उनसे कहा लोअर रिवाल्सर के बारे में कि वहाँ पे लगभग 1 दर्जन पंचायतें बनी हैं, दुकानें बनी हैं, पंचायत ने बनाई है 1 दर्जन दुकानें, लेकिन सिर्फ 2 अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी दुकानों में पानी भरा हुआ है, हजारों रुपए का नुकसान उनका हो रहा है। तो अगर इंदर सिंह ज़्यादा ही लोगों को चचेते तो अपने फंड से वहाँ पैसा दे देते। अगर उनको ज़्यादा वो कई हमदर्दी थी, अपने सांसद निधि से कुछ 5-7 लाख रुपए दे देते, उसकी रिपेयर तो हो जाती। प्रकाश चौधरी के कार्यकाल की बड़ी सड़कें बनी थी, उसकी रिपेयर तक नहीं करा सके वो मिनिस्टर थे। प्रकाश चौधरी ने सारे के सारे दफ्तर यहाँ बल में लाए हैं, तो उसका सरकार तो उनकी इंदर सिंह जी की सरकार रही है पीछे जयराम जी के नेतृत्व में, तो उसमें कम से कम कोर्ट को ले आते, सब डिवीजन का कोर्ट का दफ्तर ले आते। कुछ उनके कार्यकाल में तो दफ्तर उठे हैं वहाँ से। तो मैं तो चाहता हूँ काहे कि इंदर सिंह
ये तो इंद्रजीत होने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो इंद्रजीत की संज्ञा देना चाहता हूँ इनको, क्योंकि इंद्रजीत मेघनाथ को बोला जाता था, वो रावण के पुत्र थे। और गांधी के नाम का टाइटल का दुरुपयोग ये जो कर रहे हैं, ये तो क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं, लेकिन इनको गांधी तो बड़े बहुत ही हमारे राष्ट्र के पिता हैं, उनके आदर्शों के अगर वे चलते तो ऐसी घटिया बातें नहीं करते। ठीक है सर। उसके अलावा 5 साल के अलावा हम नहीं चाहते, कांग्रेस है, बीजेपी है, जो राजनीतिक दल है, आप किसी भी पंचायत में जाओ, वहाँ बराबर का आप बराबर का उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा बांटो। उन्होंने ऐसा किया है नहीं, वो सारा उसमें भेदभाव किया है उन्होंने। तो मेरा तो यही निवेदन है कि उनको ये जो पंचायत प्रधानों के पीछे पड़े हैं, एक पंचायत के तो 300-400 रुपए की बातें आई है सामने। एक जो मैंने जो जिला पंचायत अधिकारी से मैंने पूछा, 400-500 रुपए का उसका वो है, चाहे 300-400 रुपए का तो चाय की कॉफी नहीं आती, तो उसके पीछे पड़ गए, कईयों के पीछे पड़ रहे। तो आपका दायित्व ये बनता है, एक विधानसभा के सदस्य का दायित्व ये बनता है कि वो छोटी छोटी एक घटिया राजनीति करे, वो उच्च लेवल की करे। अगर उनको विपक्ष करना है तो विधानसभा में करे, कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ वहाँ पे वार्ता करे, या डिप्टी शासन के पास जाए, डिप्टी कमिश्नर के पास जाए। वो इतनी छोटी छोटी, तो मैं तो समझता है ये विधायकी के काबिल नहीं है, ये विधायकों के काबिल नहीं है, ये विधायकी के काबिल नहीं है। हम नहीं चाहते जो आधा दर्जन उन्होंने वक्तव्य दिए हैं प्रधानों के खिलाफ, उनको हम पूरा संरक्षण देंगे। अगर वो गलत होंगे, दोषी होंगे तो उनके खिलाफ जो हमारा सरकार, उसमें हम चीफ मिनिस्टर से भी बात करेंगे, हमारे पंचायती राज मिनिस्टर से भी बात करेंगे। अगर दोषी होंगे तो उनको सजा मिले, लेकिन जो हमें जो तथ्य मिले वो बेदाग, वो दोषी नहीं है। और आज मैं यहाँ लोअर रिवार्सर में आया हूँ, यहाँ का मैंने देखा, हमारी टीम ने देखा, वहाँ पे इतना बड़ा जो व्यवस्था, इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है। वहाँ पे 2 अनुसूचित जाति की जो दुकानें, लगभग 1 दर्जन पंचायतों, स्टार्ट करो। यहाँ रिवार्सर पंचायत, लोअर जो पंचायत रिवार्सर पंचायत है, उसका भी हमने भ्रमण किया। हमने पंचायत पदाधिकारियों के से भी मिलने की चाहे, लेकिन सेक्रेटरी से मेरी फोन पे बात हुई। मैंने उनसे कहा लोअर रिवार्सर के बारे में कि वहाँ पे लगभग 1 दर्जन पंचायतें बनी हैं, दुकानें बनी हैं, पंचायत ने बनाई है जो 1 दर्जन दुकानें, लेकिन सिर्फ 2 अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी दुकानों में पानी भरा हुआ है, हजारों रुपए का नुकसान उनका हो रहा है। तो अगर इंदर सिंह ज्यादा ही लोगों को चेते तो अपने फंड से वहाँ पैसा दे देते। अगर उनको ज्यादा वो कहीं हमदर्दी थी, अपने सांसद निधि से कुछ 5-7 लाख रुपए भेज देते, उसकी रिपेयर तो हो जाती। प्रकाश चौधरी के कार्यकाल की बड़ी सड़कें बनी थी, उसकी रिपेयर तक नहीं करा सके वो, जो वो मिनिस्टर थे। प्रकाश चौधरी ने सारे के सारे दफ्तर यहाँ बल मिलाए हैं। तो उसका सरकार, उनकी इंदर सिंह जी की सरकार रही है पीछे, जयराम जी के नेतृत्व में, तो उसमें कम से कम कोर्ट को ले आते, सब डिवीजन का कोर्ट का दफ्तर ले आते। कुछ उनके कार्यकाल में तो दफ्तर उठे हैं वहाँ से। तो मैं तो चाहता हूँ कहे कि इंदर सिंह, ये तो इंद्रजीत होने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो इंद्रजीत की संज्ञा देना चाहता हूँ इनको, क्योंकि इंद्रजीत मेघनाथ को बोला जाता था, वो रावण के पुत्र थे। और गांधी के नाम का टाइटल का दुरुपयोग ये जो कर रहे हैं, ये तो क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं, लेकिन इनको गांधी तो बड़े बहुत ही हमारे राष्ट्र के पिता हैं, उनके आदर्शों के अगर वे चलते तो ऐसी घटिया बातें नहीं करते। अखिल भारतीय दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग परिषद हिमाचल प्रदेश में जो रन कर रही है, उसका मैं महासचिव भी हूँ और स्पोक्समैन भी हूँ। मेरे साथ यहाँ पे प्रजापति कुंभ सभा के माननीय अध्यक्ष हरिचंद गोयल जी हैं, यशवंत सिंह गुलेरिया जी हैं जो बल सुधार सभा के माननीय अध्यक्ष हैं, बड़सू पंचायत के माननीय प्रधान हैं श्री गोविंद वर्धन जी,
और जो हमारा अनुसूचित जाति विभाग है उसके अध्यक्ष हैं यहाँ किशन बंसल जी, और भी पदाधिकारी हैं, पंचायतों के प्रधान आए हुए हैं। आज हम लोग बल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर रहे हैं। पूरी हमारी जो एक अवेकनिंग स्कॉट है, तो उसके मुताबिक जो हमें फीडबैक मिल रही है उसमें जो हिमाचल सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार को जिस तरीके से रन कर रहे हैं, तो हम उनकी बहुत सराहना कर रहे हैं। और विशेष रूप से हमारी पंचायती राज व्यवस्था जो 3 टायर सिस्टम है, उसके माननीय जो मंत्री हैं अनुरुद्ध ठाकुर जी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पूरी पंचायती व्यवस्था को देख रहे हैं और पंचायतों के लिए जो उनके हक और हकूक़ है, जो उनके अधिकारों को दिलाने के लिए भी वो पूरी पैरवी कर रहे हैं। मुझे बड़ी दुख है, माननीय विधानसभा के सदस्य इंदर सिंह जी, जो बल विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, पिछले 5 साल तक उन्होंने यहाँ का शासन और प्रशासन में रह के काम किया। उसके बाद 2 साल और हो गए, लेकिन दुर्भाग्य इस चीज़ का है, हमें दुर्भाग्य बस हमें देखने को मिला, सारे जो बल विधानसभा क्षेत्र की लगभग 44 पंचायतें हैं, उन पंचायतों में जो लोगों में भारी रोष है उनके खिलाफ, वहाँ के पंचायत प्रधान, वहाँ के उप प्रधान, वहाँ के पंचायत सदस्य और ब्लॉक समिति के सदस्य, जिला परिषद तो है ही है, उन लोगों ने विधानसभा के जो माननीय सदस्य हैं उनके प्रति भारी गुस्सा है उन लोगों के मन में। उसका एक ही कारण है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये नॉन पॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक है। और माननीय विधानसभा के जो सदस्य हैं इंदर सिंह जी, उनके खाते में जो बस्ट लोकेशन होती है विधानसभा के लिए, तो लगभग पिछले टेंडर में उनको 10 करोड़ रुपए विधानसभा से उनको स्वीकृत आया था। उनको पैसा सरकार ने वहाँ से व्यवस्था बनी, लेकिन हमें लोगों में इतना रोष है, इतना गुस्सा है, पिछले 5 साल से 2 साल और हो गए। 10 करोड़ वो था और 4 करोड़ ये हो गया, लेकिन उसकी बंटवारा करने में भी उन्होंने बंतर बांट की और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। किसी पंचायत को 2 लाख नहीं मिला, किसी पंचायत को मिला नहीं। और उन्होंने अभी मैंने देखा, उनका वीडियो में देख रहा था, वो कह रहे थे कि मेरी जो उनकी जो सराउंडिंग की जो पंचायतें हैं, भूमि है, और वो कह रहे हैं वहाँ रास्ते नहीं बन रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तो वो पैसा गया कहाँ? अगर सही मायने में 10 करोड़ को या 12 करोड़ को बांटा जाए तो एक पंचायत के खाते में लगभग 15, 16, 14 लाख आता है। वो पैसा कहाँ गया? 5 साल तो वो सत्ता पक्ष में रहे, आज वो विपक्ष में है। अगर विपक्ष में होते हुए भी विपक्ष को भी बड़े अच्छे ढंग से बात करनी चाहिए, उनकी भाषा के ऊपर उनका कोई लगाम नहीं है। यहाँ के पूर्व मंत्री रहे प्रकाश चौधरी, उनको बड़े बदतमीजी लहजे से वो बात करते हैं कि हारा है, नकारा है, फलाना है। ये कोई मान मर्यादा होती है? एक विधानसभा का सदस्य, उसका प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के लेवल का होता है, उसको उस स्तर के रहते हुए बात करनी चाहिए। मैं तो उनको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप अपने प्रोटोकॉल देखें। आप माननीय विधानसभा के सदस्य हैं, आप पूर्व मंत्री को बेइज्जत कर रहे हैं या दूसरे जो पदाधिकारी हैं, चाहे और आज विधान से ये जो पंचायती राज के जो लोग हैं, जो उन्होंने आज उनके खिलाफ वो कह रहे हैं कि मैंने एसपी को, विजिलेंस को बोल दिया, मैंने फलाने। यदि आपके लिए यही काम बचा है, पहले तो आपका जो करोड़ों रुपए, वो हम तो अब ये चाहेंगे कि उनके खिलाफ हम मानहानि का दावा करेंगे। उनका पैसा कहाँ गया? आज कह रहे हैं कि एक बड़सू पंचायत के प्रधान है गोविंद वर्धन, अगर उन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी को बचाया, उनके घर में 22 बोरियां पिछले जो बाढ़ आई थी, तमाम यहाँ सरकारी जो बड़े बड़े बिल्डिंगें थी, पुल ढह गए। उन्होंने कोशिश की एक इंसानियत के नाते कि मेरे 22 बैग कहीं बर्बाद ना हो जाए।
बर्बाद ना हो जाए, उन्होंने वहाँ रख दिया उसको, और वो भी पानी से बह रहे थे, और उसकी उसने शिकायत कर दी, और विधानसभा में इस मामले को ले गए। बहुत घटिया राजनीति है उनको। और जितने कर और दूसरी पंचायतों के लगभग एक दर्जन आधा दर्जन प्रधान है, उपप्रधान है, उनको भी बेइज्जत कर रहे हैं, और प्रधानों की मान मर्यादा को नहीं समझ रहे हैं। कई जगह कह रहे हैं कि प्रधान गलत है, कई जगह उपप्रधान गलत है, कई जगह बीडीसी के सदस्य गलत है। अरे सच्चे कौन है? आपको अपना लेखा जोखा तो दो पब्लिक को, जिसके लिए आपको चुना गया है। मैं तो इस चीज कह रहा हूँ, मैं एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी रहा हूँ, अनुसूचित जाति विभाग का, और बिजली बोर्ड का रेस्ट हाउस साक्षी है मंडी का, उस रेस्ट हाउस में वो जब वहाँ पे आईपीएच में सर्वे वो कर्मचारी थे, उन्होंने मेरे पास भी थे कि जब दामोदर दास जी यहाँ के माननीय पूर्व में विधायक रहे हैं, उसमें वो कांग्रेस का टिकट मेरे से मांग, हमें कह रहे, मैंने ठाकुर कौर सिंह से चर्चा की, तो वो तो बेपौंदे लोटे हैं, उनको कोई पता नहीं, उनको कोई मान मर्यादा नहीं है, वो किसी विचारधारा के ऊपर विश्वास नहीं रखते, उनकी घटिया मानसिकता है, और उसके प्रूफ है मेरे पास। मुझे कहा था कि मुझे राही साहब मुझे कांग्रेस का टिकट दिला दीजिए, हमने कहा पहले नौकरी छोड़ी है तब टिकट मिलेगा, कौर सिंह ठाकुर कौर सिंह जी ने भी ये कहा। और आज वो इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं, और पूरे के पूरे बल कॉन्स्टिट्यूंसी में हाहाकार मचा है। आज जा रहे हैं कहीं सोयरा में जा रहे हैं, अरे 5 साल तो आपने क्या किया, कहाँ फंड डाला आपने? और उसके अलावा 5 साल के अलावा हम नहीं चाहते, कांग्रेस है, बीजेपी है, जो राजनीतिक दल है, आप किसी भी पंचायत में